सकते हैं। डबल गेम, फिर डबल गेम। मैं फ़रूक की कहती कोई बुराई नहीं कर रही, और फ़रूक ने जो मेरे साथ किया वो मैं बता नहीं सकती। सब तबीयत भी ख़राब है, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो हौला हाथ खुद भी रखना होता है। आप आई हैं इतने सारे लोगों को टारगेट करके और 2 बहनों को मिला के और अपनी बेटी को 3 फुफ्फियों के साथ मिला के, अपने आप को अपने बहन भाइयों से मिला के साइड पे होके रिएक्शनिस्ट को गंदा बोल गई हैं। क्या रिएक्शन वालों ने ठंडा गर्म करने की बातें नहीं है किसी को? क्या किसी की बेटियों के या बड़ों के ऊपर गंदी बातें की हैं? तो नाजरीन कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का आगाज़ जनाब आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे पास जो है क्या कहते हैं रिएक्शन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है इसमें पॉइंट हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। खैर उससे पहले कहते हैं रिश्ते निभाने के लिए दिल नहीं नीयत साफ़ होनी चाहिए, वरना एक प्लेट में खाने वाले भी आपकी जड़ें काट देते हैं। नीयत साफ़ रखें, दिल नहीं, नीयत जो होती है ना वो सबसे पहले जो होती है रिश्ते निभाने के लिए, कि आपकी नीयत कैसी है। नीयत अगर सही है ना तो बीच में उतार चढ़ाव चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन आप अपनी नीयत साफ़ रखते हैं तो रिश्ते भी अच्छे चलते हैं। अगर नीयत ख़राब हो तो फिर आप बेशक एक प्लेट में भी खाते हैं तो फिर छेद तो होते ही होते हैं। खैर यहाँ पे जो है नजमा ने जो है वीडियो बनाई, और नजमा कहती है मुझे कोई ना बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आके इस तरह 50 मिनट 51 मिनट का आपने रिएक्शन दिया, और उसमें आपने ढेर सारे लोगों को लपेटा, ढेर सारे लोगों को उसमें लपेट डाला। हालांकि मैंने इनके ना गिफ्ट के वाले से बोला था कि ये अपने ना खजूरों वाला जो इनका रिएक्शन था, वीडियो थी, उसमें बड़े जज्बाती तौर पे और बड़े थोड़े से अजीब से लहजे से बोली थी कि अब तो मैं अपने बहन भाइयों से रखूँगी, अब तो मैं जाऊँगी। अरे कौन कहता है कि ना मिलो? आपका भाई, आपकी बहनें, आप सारे मिलते जुलते हैं, किसने रोका है? ये क्या आप सितारा और अम्मा को बता रही होती हैं कि मैं मिलूँगी, तो क्या उन्होंने आपको रोका हुआ था? रिएक्शनिस्ट तो कुछ नहीं कह रहे कि आप मिलें या ना मिलें। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई खजूरों की जो बात आपने की है, इन 3-4 सालों में हमने नहीं देखा आपके भाई ने खजूरें भेजी हैं। हालांकि भेजते भी रहे हैं, लेकिन आपने दिखाया नहीं है, कभी नहीं दिखाया। तो अब आप दिखा रही हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है पॉइंट आउट तो लोग करेंगे। लेकिन जब खजूरों वाला इन्होंने वो वीडियो डाली थी तो कहा था कि मेरे अब्बा ने भी मेरे लिए पार्सल भेजा है, वो भी रास्ते में है, आने वाला है। उधर से बाबा ने भी वीडियो बनाई और कहा कि मेरे मेहमान रवाना हो गए हैं पाकिस्तान, वो चले गए हैं। ठीक है ना? तो फिर उस बात को अब तोड़ मरोड़ के आप जो है आ गई हैं रिएक्शन देने, और फिर जब लोग बोलते हैं या रिएक्शन देते हैं, जैसे कि अब वर्दा ने भी जवाब दिया, मरियम ने दिया, उसके बाद दीदी ने भी दिया, अब जो है हम भी इस पर जाहिर सी बात है बात करेंगे, पॉइंट आउट जो होना होगा वो करेंगे, और जो सही बात होगी वो रखेंगे, बात को रखेंगे कि आखिर आपको कौन है जो आपको पीछे बैठ के बैटरी हिला रहा है और आपको समझा रहा है कि अब ऐसे नहीं, ऐसे। आपके ऐसे लोग जो होते हैं ना, नैया डबोते हैं। आपके पहले भाई की भी नैया डबोई गई थी कि हम आपका साथ देंगे, तुम सितारा को ऐसे बोलो वैसे बोलो। मुझे आज भी एक एक लफ्ज़ याद है। लेकिन जब वो FIA में पकड़ा गया था ना तो किसी ने सपोर्ट नहीं की थी। पता है क्या कहा गया था? अपनी जायदादें बेचो, अपनी जान छुड़ाओ, खबरदार हमें मैसेज किया या खबरदार हमें अगर तुमने पुकारा तो ये चीज़ें हुई थी। ठीक है ना? तो ऐसी गलतियाँ बार बार ये लोग खुद करते हैं और फिर कहते हैं देखें जी रिएक्शन वाले ऐसे हैं तो हमें लड़वाते हैं। आप लोग अपने मुद्दे खुद लेके आते हैं, अपनी चीज़ें खुद लेके आते हैं, बातें यहाँ पे खुद करते हैं। अच्छी खासी रिएक्शन की उसमें व्लॉगिंग की चीज़ में पड़ी होती हैं, फिर रिएक्शन देने आ जाती हैं, और फिर उसके बाद जब लोग बात करते हैं तो फिर कहते हैं देखें जी हमारी तबीयत ख़राब है। जब तबीयत ख़राब है ना तो फिर आप ऐसी नेगेटिविटी चीज़ों में मत पड़े, ना किसी को टोंट मारें। आप मुसलसल जो है इन चीज़ों में और मुसलसल जो है बातों को मैनिपुलेट करके आके आप बोलती हैं। पिछले दिनों आपने मेरे पे भी रिएक्शन दिया, और फिर इस तरह से बात कोई थी, ताहिरा सिस्टर जो है वो कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा मैं इनकी भाभी के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इसका भाई जो है वो उसको चीज़ों का पता नहीं होता, उसके पास बटनों वाला मोबाइल है। ये वाली बात को लेके आपने कहा कि ये औरत बैठ के हमें ये कहती है वो कहती है, उस बात को भी लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पुट्ठी सीधी आपने बोल डाली। फिर उसके बाद रिएक्शन पे रिएक्शन और चीज़ें आप जो है अपनी ऑडियंस खुद खो रही हैं। आप लोगों को खुद पता नहीं क्यों दबाव डालना चाह रही हैं, क्यों ज़बरदस्ती करने पर तुली हुई हैं कि मेरे बहन भाइयों से मैं मिलती हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीडी वाले भी नैना को मिलते हैं तो इसलिए जो है ये डीडी बीबी को भी सितारा वाले मिलते हैं तो मैं भी अपने बहन भाइयों को मिलूंगी। ये कहना चाह रही हैं। असल में इनका मुद्दा जो है वो यही है, सीधा सीधा मुद्दा जो है वो यही है। तो भाई आप मिलें, आपको क्या मतलब किसी ने रोका है? किसी ने भी नहीं रोका आपका। जब भाई जो है फौजिया को लेने गया वो आपके घर था, उसने बोला, उसने कहा मैं अपनी बहन के घर में था
बहन के घर में था, बहन ने कहा कि तुम कराची जा रहे हो तो फिर अपनी भांजी को भी लेते आना। उस टाइम आपकी बहन भी आपके पास थी। हर टाइम वो आप लोगों के घर होते हैं, आप उनके घर होती हैं। आपने खुद बोला कि पिछले दिनों मेरी दोस्त आई हुई थी, हम लोग सारे बहन भाई इकट्ठे थे अपनी आयशा बहन के घर। तो मतलब कौन रोकता है, किस लिए रोकेगा, किस लिए, क्यों रोकेगा कोई। खैर यहाँ पे कहती हैं वीडियो आज बना रही हूँ और एक वीडियो और मेरी आने वाली है। हंसते बसते घर उजड़ गए। अच्छा जी, ये सलमा वाली बातों को भी दोबारा इन्होंने रिपीट किया है और यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑडियंस सब जानती है कि हम लोग कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं लेके आए, ना कभी इल्ज़ाम तराशी की है। फिर भी हमें बीच में ज़रूर इंक्लूड करके हमें ना पता नहीं विलन बनाने की कोशिश की जा रही होती है कि पता नहीं कोई ये बलाएँ हैं, आफेब हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं। भाई आप जब जो है ना ये सलमा जो मुद्दा लाई थी, आपका सगा भाई जो छोटा है वो आपकी ट्रोलिंग कर रहा था। मुझे याद है आप नीचे कमेंट में थी उस टाइम जब आपकी धुलाई हो रही थी और ऊपर बैठ के कुछ लेडीज़ आपको गंदा तरीन बोल रही थी, ठीक है ना। तो आपने कभी इस तरह के रिएक्शन जो है उन लोगों पे नहीं दिए, लेकिन आप लोग मुसलसल हम लोगों को ज़रूर इस तरह से जो है हर टाइम रगड़ा ज़रूर लगाती रहती हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है हंसते बसते घर उजड़ गए, पता नहीं चला पता नहीं चला, ठीक है जी। और बाकी जो है हंसते बसते घर ख़राब होने की मतलब कोशिश की गई और इस तरह से उसने कहा। और फिर उसके बाद जो है क्या कहती है कि अंदर की बातें जो हैं वो बाहर आई गई और कहती कि ना कोई प्रूफ था, ना कोई सबूत था, ना कोई चीज़, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगाए गए। ये सलमा के लिए बोल रहे हैं कि उसके पास ना प्रूफ था ना सबूत था, फिर भी वो इल्ज़ाम लगाने के लिए आ गई थी सितारा के लिए। और उसके बाद जो है कहती है मैं मुंह से तो नहीं बोलूँगी, जो शिल्ज़ाम लगाए थे मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, दोनों बहनों ने ये किया। मतलब बड़ी ने आके ये इस तरह से इल्ज़ाम लगाया छोटी पे, तो मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहती हैं कि पहले हमने सारे इल्ज़ाम पहले जो है सारे इल्ज़ाम लगाए गए और उसके बाद जो है गलत फहमियाँ फैलाई गई, पूरी फैमिली की बदनामी हुई। अब यहाँ पे आप कहती हैं ना कि रिश्ते जुदा हो गए, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो अब बताओ कौन बदनाम कर रहा है। आपने खुद बोला है ना, यहाँ पे इकरार किया है ना कि बदनामी हुई रिश्तेदारों की। और ये भी कहना चाह रही है कि भाई अच्छा खासा सारा कुछ चल रहा था, मतलब इन लोगों के अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अच्छे तरीके से चल रहे थे, तो किसने बेड़ा गर्क किया? रिएक्शन वालों ने किया था? नहीं, आप लोगों की अपनी भाभी ने किया था। और हम लोग यहाँ पे ना बैठे होते, हम लोग पॉइंट आउट ना करते, तो आज तक ये मुद्दे ना शायद चल रहे होते या आप लोगों का नामो निशान भी ना होता। आप लोग एक दूसरे के चैनलों को बर्बाद कर चुके होते, ख़त्म कर चुके होते, जैसे पिछले दिनों करने की कोशिश की गई थी। तो उसमें भी हम लोगों ने सालसी का जो है किरदार अदा किया था, जिसमें फिर भी हमें नेगेटिव कह के आप लोगों ने फिर भी बुरा भला कहा और फिर हम पे मज़ीद और ज़्यादा रिएक्शन दिए गए थे। मतलब उसमें भी हमें ही बुरा बना दिया गया था। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि जब जो है पूरी फैमिली का जो है बदनाम किया गया, बदनामी हुई थी। कहती जब आना जाना था सब एक साथ थे तो जो है बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक चीज़ ख़राब होती है तो अच्छे भले इंसान भी ख़राब लगने लग जाते हैं। मैं भी यहाँ इंसाफ नहीं मांगती। अब यहाँ पे आपने खुद बोला ना कि मैं इंसाफ नहीं मांगती यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन बातों को याद रखना कि मैं इंसाफ नहीं मांगती। ये कोई अदालत नहीं है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ कोई जज नहीं बैठा है। तो मत रोया करें, अपने घरों के रोने मत रखा करें। आइए सिर्फ अपनी व्लॉगिंग बनाए निकल लें। कंट्रोवर्शियल बात बीच में छिड़ेगी, लोग बात करेंगे क्योंकि जुड़े हुए हैं, क्योंकि देख रहे हैं क्या सच क्या झूठ, कौन कितना मासूम कौन कितना बदमाश है। ठीक है जी। कहती है मैं जितना अच्छा बन जाऊं तो नहीं बन सकती। एक्चुअली इन चीज़ों में ना 50 मिनट की वीडियो में मुझे समझ नहीं आई ये क्या बोलना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी। कोई लॉजिक नहीं थी नजमा के ब्लॉग में, कोई जो है समझदारी वाली मुझे समझ की कोई बात नहीं लगी कि एक लॉजिक होती है, एक पॉइंट होता है, तरतीब से बंदा उसको बोलता है। यहाँ पे घुमा फिरा के इसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने ऐसे कर दिया था, सबको सबका पता है। यहाँ पे इनका मेन पॉइंट ये भी था कि नाना जो है उसको सारे क्यों मिलते हैं। अगर बीना मिलती है नाना को, या बाबर मिलता है, या डीडी मिलता है, तो फिर ये लोग सितारा को भी मिलते हैं। आपको पता है उनकी वर्थ का? मैंने पहले भी बोला था, जो आपकी वर्थ रही है ना अभी रमज़ान शरीफ तक। भाभी आ गई, भाभी किचन में खाना बना रही है, सितारा वीडियो बना रही है उसकी। भाभी घूम रही हैं, फिर रही हैं,
वहाँ पे टहल रही हैं आज़ादी से, किसी को कोई परवाह परेशानी भी नहीं थी। आपने वहाँ पे रह के कहा कि मैं घर यहाँ पे तलाश कर रही हूँ, अब मैंने घर लेना है। आपने 2-3 घरों का नाम भी लिया और आपने विज़िट भी करवाया था। सबने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप शिफ्ट हो जाएं। ऑडियंस तक आपका साथ दे रही थी। ये अब जब आप लोगों की पट्टियों पे चढ़ी हुई हैं ना, बहुत गलत चली हुई हैं। लोग अपनी दुश्मनी में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं बीबी। आप अपना बट्ठा आप खुद बिठा चुकी हैं और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं रिएक्शन वालों पे, फिर इल्ज़ाम आ जाता है अम्मा पे, फिर इल्ज़ाम आ जाता है सितारा पे। आप अपनी दुश्मन आप हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही और ना आएगी, अब नहीं आनी। अब तो वक्त भी बहुत ज़्यादा बीत चुका है। और बाकी रही दूसरी फैमिली की बात, क्या उनकी इतनी जुर्रत है वहाँ जाके वो व्लॉग बनाए मज़े मज़े से, वहाँ जो है बैठ के जो है सितारा जो है उनके व्लॉग बनाए? नहीं, जुर्रत नहीं है। बाकी हाँ, उन लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि हमारी लड़की की है कहीं ना कहीं गलती। गलती नहीं, बहुत बड़ा गलता है उसका, बल्कि उसने एक औरत को मतलब मरने के दिहाने पे ला खड़ा किया, ठीक है ना। तो बाकी जो है वो छुपाते नहीं हैं, आप लोग छुपाते हैं। मतलब छुप छुप के मिल लेना, फिर लोगों को आके यहाँ यूट्यूब पे बोलना, देखें जी हमारे तो रिश्ते इनकी वजह से ख़राब हो गए, इनकी वजह से तो हम मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते भाई, सारे मिलते हैं आप लोग। आपने फिर एक बात की है कि मेरा ना अब्बू आ सकता है, ना मेरी बहन आ सकती है, ना मेरा बाप आ सकता है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की। सारे आते जाते हैं। आप लोगों की ज़मीनी लड़ाई थी, आपके भाई ने फारूक की वीडियो बनाई थी गालियों वाली, वो आपका ज़ाती मसला था। आपके अब्बा का चैनल डिलीट हुआ, उसने आपको गालियां दी, आपकी बेटी की शादी ख़राब करने की कोशिश की, वहाँ पे रिएक्शन वालों ने नहीं किया। ये आप लोगों की ज़ाती लड़ाइयाँ हैं जो यहाँ पे पार्टी पे आई हैं। लेकिन आप लोग उठ गए इधर से उधर से, जो है इधर उधर का गुस्सा, या अपनी बात अगर कोई रखनी हो दिल की तो रिएक्शन वालों पे मुद्दा डाल के अपनी बात रख के निकल लेते हैं। तो ये जो गेम है ना, ये बहुत पुट्ठा पड़ रहा है आप लोगों पे। खैर, कहती है वक्त बताएगा, वक्त के साथ जो है कौन बदल जाए पता नहीं चलता। हमने साथ दिया, हमने साथ दिया, जो है हम उसके साथ नहीं थे, मतलब हम सलमा के साथ नहीं थे, अम्मा सलमा के साथ थी। फारूक यहाँ पे बैठ के रोकता था, लेकिन वो सलमा जो थी वो बेकाबू थी, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। बहुत साथ दिया हम लोगों ने सितारा का, कहती है उस टाइम सब ने अप्रिशिएट किया था, सब ने आपको दुआएं दी थी, इसलिए लाखों व्यूज़ आप लोगों ने कमाए, क्योंकि ऑडियंस ने उसका बदला भी उतारा, सर का ताज बनाया आप लोगों को, इसलिए बनाया। आप लोगों को फाइनेंशियली फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली थी। मुझे हैरानगी होती है कि आप लोग बार बार ये क्यों जताते हैं कि हमने साथ दिया था। यहाँ पे तो बड़े लोगों ने आके गालियाँ भी खाई हैं, बड़े लोगों ने आके अपनी औलादें पुनवाई हैं, बड़े लोग आज तक गालियाँ खा रहे हैं, उनमें हम शामिल हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारी हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है, पूरा भला कहा जाता है। इंशाल्लाह वो लौट के जाएगा। जो बोलते हैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, इंशाल्लाह उन लोगों पे भी लौट के जाएगा जो बिला वजह किसी को जलील करते हैं। आए ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जैसे हम बंदे के पुत्र बन के बात करते हैं, ठीक है ना। आज तक हम जो भी जो है खड़े हैं सितारा के लिए बात करते हैं, आज तक हमारी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। हम तो नहीं आते इस तरह से बोलते, बार बार एहसान जतलाते। हमसे भी ऑडियंस नाराज़ होती है, हमें भी खरी खोटी सुना के जाती हैं बहनें हमारी, लेकिन नहीं नाराज़ होते हैं। ऑडियंस है भाई, हमारी कोई चीज़ उन्हें बुरी लगती है वो इजहार कर देते हैं। अब आप जो है ना, आप हैं फंसी हुई, आप चाहती हैं कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। अब ये ना अपनी ऑडियंस बनाने के लिए ना, पुरानी ऑडियंस को दफ़ा दूर करेंगी, नई ऑडियंस बनाने के लिए ना अब ये नई तरीके से कहानियाँ सुना रहे हैं कि देखें जी ऐसे है वैसे है, मैं तो मिलूंगी। भाई मिलो, आप लोगों को किसने रोका है? कौन रोक सकता है? हमने तो पहले कहा है कि भाई ये रिश्ते क्यों जुदा होंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो वक्ती तौर की इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और फिर ये लोग एक हुए बैठे होते हैं। और आपको पता है जब ये अभी बात शुरू हुई है थोड़ी सी कि नाना और दीदी की सुलह हो रही है, इतने लोगों ने ट्रोल किया, इतने लोगों ने बुरा भला कहा, सब ने बात की है इस पर, वो आपको नज़र नहीं आता। जहाँ पे जो ड्रामाई तरीके से खेलने की कोशिश करता है ना, वहाँ पे पॉइंट आउट सबको किया जाता है, सारे करते हैं, ऑडियंस जाके करती है, रिएक्शनिस्ट भी बात करते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि
मैं इस साइड की बेटी थी इसलिए सज़ा मिली मुझे। कौन सी सज़ा मिली? आपको तो आंखों का तारा बनाया हुआ था सितारा ने, वो तो आप खुद वो तो आप खुद अपना तारा जो है बुझा के बैठी हैं। वो तो आप खुद बुझी हैं। आपको तो आंखों का तारा बना के उसने जो है सजाया हुआ था। वो अहमियत दूसरी फैमिली को नहीं मिल रही थी जो आपको मिल रही थी। सही है ना? कहती है कि मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया, मैंने कभी बुरा नहीं कहा, ना वॉइस निकली, ना मैंने कोई जो है बुरा कुछ बोला। मतलब मैंने ही आवाज़ उठाई थी, मैंने साथ दिया था। और मैं हैरान हूँ कि वही वाली फिर बात हो गई कि मैंने साथ दिया था, मेरी कोई वॉइस नहीं। सबको सबका सब कुछ पता है। अब बार बार क्यों एक्सप्लेन करती हैं, बार बार ये पुरानी चीज़ें क्यों उठा के बोल रही हैं, ये समझ नहीं आती। इसकी लॉजिक क्या बनती थी? क्या किसी ने ऐसी बात की है? अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपकी वॉइस के बारे में बात की है, आप किसको कह रही हैं? खैर, कहती कि मेरे पे जो है बहुत ज़्यादा हाँ, मैंने कम्युनिटी लगाई तो मैंने तो यही समझा, मतलब इन्होंने कहा कि जो जब वो मेरे लिए सपोर्ट में वीडियोस बन रही थी तो मैंने कम्युनिटी लगाई, तो लोग कहते हैं तूने कम्युनिटी क्यों लगाई थी? तो वो मेरे लिए, मुझे बेहतर लगा, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी भाभी, भाई, दामाद, ये लोग नहीं आए थे। और सितारा को भी मैंने नहीं कहा आओ मुझे बचाओ, नहीं, सितारा को आप आवाज़ें लगाती नहीं हैं। बाकी आपकी सपोर्ट में कोई भी नहीं आया, आपकी ना बहन ना भाई, और उल्टा आपकी बहन ने ही आपको फंसाया। उसने ये भी ज़रा भी ना सोचा कि मेरी बहन का ससुराल है, सास है। उसने चलो सौतेली माँ तो समझा ही ना, सास है, उसकी नंद है, उसके पूरे अच्छे में चलो साथ देती है। और तो और मेरी बहन की जॉब चल रही है, ठीक है ना, जॉब है, ये चैनल जो है उसकी ऑडियंस उसको वॉच करती है, शाबाशी देती है, मोहब्बत देती है, व्यूज़ देती है। उसने ये भी ना सोचा। और फिर सितारा भी गमी खुशी में साथ देती हैं और भाभी करती हैं, तो उसने तो सोचा भी ना, उसने तो आके ला फा के रख दी। और अगर आवाज़ उठानी थी तो आपके अपने उठाते ना, आपके बच्चे हैं, उनके सबके चैनल हैं, आपके भाई हैं, आपके अब्बा हजूर हैं, आपकी भाभी हैं, वो उठाती आवाज़। सिर्फ सितारा ही क्यों? सितारा कैसे आती है? जबकि आशा जो है सितारा को बुरा भला कहती है, जबकि आशा सितारा के अगेंस्ट रिएक्शन देती रही है। तो सितारा आती डीडी को जो है वो डीडी से गालियां खाने आशा के लिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो आती, वो भी गालियां खाती और मामला और ज़्यादा ख़राब होता। तो आप ना समझें चीज़ों को, आपको जो समझ नहीं आ रही ना आप समझें। पता नहीं क्यों आप अपनी की हुई बातें भूल जाती हैं। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। खैर, यहाँ पे वो बाकी बातें करने शुरू हो गई, भाई मेरी सपोर्ट में कोई नहीं आया और मैंने सितारा को आवाज़ नहीं लगाई, आप लगाती नहीं है। फिर उन्होंने लाइव के लिए भी आपको ऑफ़र की थी, मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाता, लेकिन एक दूसरे को बहुत अंत का गंदा करके फिर आप लोग हटे थे। खैर, कहती है ऊपर से चोरी के इल्ज़ाम लगाए गए थे, मैंने कभी नहीं कहा फ़लाँ जो है फ़लाँ को मत आने दो, फ़लाँ को मत आने दो। उधर से डीडी बैठ के कह रहा है कि भाई आप रोकती रही हैं, हमें रुकवाती रही हैं कि ये ना आए। देखें जी, ये जो हकीक़े वाली बात है, वो जो हकीक़ा करना था सितारा ने अपने बच्चों का गांव जाके, और उसने बहुत बड़ा फंक्शन रखना था, उसमें तो आप लोगों ने ही इनकार किया था ना कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो बाबर चुपचाप चला गया था, बाबर खामोशी से चला गया था कराची। जब उधर गया तो आपके दामाद ने दावत दे दी, उधर आपकी बोलती बंद हो गई। तो नजमा, फिर जो रूल सितारा अपनी नंद के लिए रखती हैं ना, वो रूल अपनी बेटी के साथ भी रखें। उससे तो आप रिश्ता नहीं तोड़ा, उसके साथ तो आप नाराज़ नहीं हुई, आप रोक भी नहीं सकी। आगे बेटी का घर था, दामाद था, तो वो भी बेटी है और आगे दामाद भी है साजिद। तो उधर आप लोगों ने जोर आजमाई की, ठीक है ना। ये चीज़ें खुल के सामने आई थी कि हकीकत पे अगर ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे। सितारा की खुशी में आप लोग सारे भाग गए और वो अकेली बैठ के जो है देखें बना के मस्जिदों में दे दिया और इधर उधर। वरना उसका इरादा था अपने रिश्तेदारों को बिठा के खिलाऊं, एक अच्छा सा फंक्शन करूं। तो यहाँ पे चीज़ें तो काफ़ी सारी खैर सामने आई हैं। बाकी जो है कहती है कि कभी कंबल चोर कहा गया कि कंबल चोर हैं, कार्ड चोर हैं, कार्ड से पैसे निकलवाए हैं, तो भाई उसका तो सबूत आ जाता होता है, प्रूफ आ जाता होता है। ये सीधे सीधे मेरे पे इल्ज़ाम थे। बाकी सितारा ने वीडियो बनाई थी और हमें क्लियर किया था, सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही होता है ना, तो उसने आके क्लियर कर दिया था। फिर भी शिकवे शिकायतें कैसी कि सितारा हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाती। आपके हस्बैंड ने कोई रिएक्शन दिया था साजिद पे, सितारा ने आके अपने भाई की सपोर्ट में वीडियो बना डाली थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सितारा आवाज़ नहीं उठाती रही या हमारा साथ नहीं दिया?
वो फिर भी आप लोगों के साथ खड़ी रही है। कहती है हमने कोई डिमांड नहीं की, जब गए हैं हमने ये नहीं कहा कि हमें घुमाओ फिराओ, पिज़्ज़े खिलाओ, ये करो वो करो, शॉपिंग कराओ, कभी भी नहीं। मैं उसे कह देती थी तुमने जो भी देना है, तुम्हारी जो पहनी हुई कपड़े हैं, ये चीज़ें हैं, हमें वो दे दिया करो, तुम कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हो, एक आध दफ़ा पहनती हो फिर रख देती हो, तो हम उसमें भी खुश हैं। तो ऐसी बात कोई हुई नहीं है इस तरह की कि आप ये चीज़ें जो हैं बता रही हैं। बाकी माँ बेटी जो है सितारा पे इतनी गंदी वीडियो बनाती रही हैं, माँ बेटी पे, मतलब अम्मा पे भी और सितारा पे भी, सबको पता है। इतना मिट्टी पलीत हुई थी उन लोगों की, इतनी मिट्टी पलीत हुई थी, होती आई है, होती रही है, सबको पता है, सबको पता है। पिछले दिनों फिर कोई मामला ऐसा हुआ था, फिर सारे बोल रहे थे कि हाँ बीना तुमने भी तो वीडियो बनाई थी, सारे बोल रहे थे, सबने कहा, सब ट्रोल करते हैं, बोलते हैं। तो फिर आप कैसे ये बातें को समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही थी। कहती है कि वो ऐसी है वो वैसी है, उसको सारे फिर भी मिलते हैं, मतलब नैना का कह रही है कि वो ऐसी है वैसी है, उसने मरने के दिहाने पे छोड़ दिया उसको। और उसके बाद जो है मेरी बेटी अगर गई, मेरी अगर बेटी वहाँ पे गई है या मेरे बहन भाई कोई मतलब मेरे पास आ जाता है तो सबको तकलीफ हो जाती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती जब तक कोई कंट्रोवर्शियल बात ना हो। सही है ना। और उसके बाद जो है कहती है कि मेरी तो बात ही नहीं होती, मेरी तो किसी से बात ही नहीं होती, और बाकी ये सारे मिलते जुलते हैं आपस में, मैं तो सलमा और असगर को छोड़ के बैठी हूँ। तो बीबी क्यों छोड़ के बैठी हैं, आप जाएं, आप उसी टाइम चली जाती जब ये मामला चल रहा था, आप चली जाती कि भाई सितारा मैं, तुम ठीक है मेरी नंद हो, उधर से मेरा भाई और भाभी भी है, मैं उनके साथ भी रखूँगी, लेकिन आपको चलाना था चैनल, समझ आई ना। तो फिर उस टाइम आपके तेवर और थे, अब तेवर और हैं। तो इसलिए ना बेहतर यही होता है, यहाँ पे बंदा बोले ना, अगर बोले ना तो फिर सुने भी सही, सहे भी सही, फिर सबको सारी चीज़ें पता होती हैं, याद होती हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि अम्मा तो बात करती हैं, अम्मा के राब्ते तो हैं, अम्मा तो बात करती है सलमा से, मैं बात नहीं करती थी। आपको अब होश आया है, ये चीज़ें पहले करनी थी। आपके जो कान भर रही हैं ना, वो आपकी वाकई बहुत बड़ी दुश्मन है। अरे भाई आपने क्या बनना है भाई और भाभी का, वो तो आपके खुद नहीं सके बनना चाहते, वो तो खुद आपको नापसंद करते हैं। कितना चीखती चिल्लाती रही हैं आप अपने वो शहजाद भाई की फौदगी पे, मेरा भाई मेरा शेर जवान, इसको अवार्ड दिया जाए, इसको शाबाश दी जाए। आप अपनी बातें की हुई पे क्यों मतलब भूल जाती हैं, ये समझ नहीं आता। खैर यहाँ पे कहती है कि कहते हैं कि अम्मा भी तो बात करती है, लेकिन मेरी तो कभी बात नहीं, अम्मा सबके मतलब उन लोगों के राब्ते शाब्ते में बात करती है, लेकिन मैं नहीं करती, ना असगर से ना सलमा से, जब से झगड़े हुए थे। आप करती, आप बराबर रहती, आप रखती उनके साथ दुआ सलाम, किसने रोका था। उस टाइम की बात उस टाइम रहती, लेकिन आप लोगों ने बड़े तरीके से खेलने की कोशिश की। जाते तो रहे हैं, अभी तक ही रहे हैं। आपने बोला था ना कि वो कोई बात हुई थी तो मेरे भाई ने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया या मैंने उसे कर दिया, इस तरह से कोई ज़मीन की बात हुई थी या कोई रोला हुआ था आप लोगों का। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं खजूरें जो है आई तो मेरे भाई सलमान के पास खजूरें आई थी। असगर ने अगर खजूरें भेजी थी तो वो जो है सलमान के पास आई थी, तो उसने सबको बांटी, मुझे भी भेज दी। उस दिन आपके तेवर कुछ और थे, मेरे भाई ने, मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए ये बहुत अहम है, मैं तो अब जाऊंगी। ऐसे आपने अजीब से कुछ अंदाज में वो तरीका अपनाया था, तो फिर पॉइंट आउट किया गया आपकी बात को, ठीक है ना। आप कहते हैं अब जो है आप कह रही हैं कि मेरे छोटे भाई के पास आई थी, उसने सबको बांटा तो मुझे भी दे दिया। और उसके बाद कहती हैं कि मैं जो है बड़ी बहन हूँ, मैंने कोई छुपाया थोड़ी था, मैंने तो आके बता दिया था, मैं बड़ी बहन हूँ, माँ की जगह हूँ, बाकी मेरे बहन भाई जो है तो मैं मिलूँगी। बाकी मेरी बेटी सलोन गई तो वरदा आप मेरी बेटियों को बहुत बोलती हैं, और वो नैना जो है वो सारा कुछ तो नैना की वजह से हुआ था, तो मतलब सितारा जो है उसके लिए कहना लग गई कि सितारा उसी की वजह से जीते मतलब मरते मरते बची थी, जब आपको पता है कि सितारा उसकी नैना की वजह से मरते मरते बची थी। अब यहाँ पे पॉइंट हैं 2-3 मेरे पास, सुने, गौर से सुने और होश से सुने, ठीक है ना। तो फिर आपकी जिस बेटी की शादी की थी सितारा ने, तो वो वहाँ पे क्या भंड क्यों मारने गई हुई थी, जब आपकी नज़र में नैना खराब है और हमारी नज़रों में तो है भाई, हम तो इसलिए उसे पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं। तो फिर
आपकी बेटी और दामाद ने झूठ क्यों बोला? ये हमारे सवाल नहीं थे, ये ऑडियंस के थे। ऑडियंस ने सवाल किया था और अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया था आपके दामाद को, क्योंकि आपकी बेटी और दामाद ने झूठ बोला था ऑडियंस को कि हमारा कोई वास्ता तल्लक नहीं है। वो तो बाद में उसकी वीडियो लीक हुई थी, बीना ने की थी, जब आप और बीना लड़ पड़े, दीदी लड़ पड़ा, आयशा लड़ पड़ी। बहन की वजह से आपकी ना आपकी बहन की वजह से नैया डूबी है आपकी। आप बहन की सपोर्ट में उतरी डीडी को जवाब देने, उसके बाद अब्बा के घर के हवाले से वीडियो बनना शुरू हो गई। खबरदार मेरे बाप का नाम लिया किसी ने, घर की बात की तो, और उसके बाद जो है सारे पोल पट्टे खुले। फिर आपकी वजह से आपकी बेटी की भी वीडियो लीक हो गई थी, सही है ना? तो जब आपको पता है कि नाना ऐसी है वैसी है, आप खुद बोल रही हैं ना, तो फिर आप लोग सितारा के सगे होने का ड्रामा क्यों करते हैं कि हम बहुत उसके सगे हैं, प्यारे हैं? हमें पता है आप लोग गमी खुशी में सारे एक होंगे। हम बार बार इस बात को तो ऑन करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये किस तरह की आप बातें घुमा घुमा के कर रही हैं? ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। भाई आपके दामाद ने झूठ बोला कि हमारा नैना से कोई वास्ता तल्लक नहीं है। जो सितारा का सगा नहीं है वो हमारा भी सगा नहीं है। और बाद में पता चला वो तो इतने महीने से आपकी बेटी वहाँ पे सैलून में काम करती हैं। फिर लोगों को गुस्सा आया, ऑडियंस को ज़्यादा गुस्सा आया कि ये तो हमारे साथ झूठ बोल गया, भंड मारा। फिर उन्होंने वीडियो बनाई तो सीधा मुद्दा ही अम्मा पे डाल दिया। तो हमने अम्मा से पूछ के जो नाना के पास गए थे, फिर वो बात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद सितारा का रिएक्ट आया था और कम्युनिटी भी आई थी, उसे फिर गुस्सा आया था, सही है ना, कि भाई ये सारा अपनी गलतियाँ साढ़े सिरे च पा रहे हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि मेरी बेटी जो है वो बस वो अब वकार जाने, वो तो शादीशुदा है, वो रोक सकते हैं, हम थोड़ी रोक सकते हैं। डबल गेम, फिर डबल गेम, फिर यही डबल चीज़ें आप कर रही हैं। एक जगह पे आप रूल रेगुलेशन डाल देती हैं, दूसरी साइड पे आप अलग से रूल बना देती हैं, ठीक है ना? सितारा अगर तू फलाने को बुलाएगी ना अपनी खुशी में तो हम नहीं होंगे, और उधर जो है वो मिले जुले, उठे बैठे, खाए पिए। नजमा होश के नाखून लो आप। फिर आप कहती हो कि ये जो है ना ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे रिश्ते खराब करते हैं। कोई नहीं करता रिश्ते खराब, आप लोग खुद अपने दुश्मन आप हैं। किसी को बातें हम लोगों ने ना घर से आप घर के नहीं लाते चीज़ें, आप लोग रखते हैं, फिर हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता था ये बेतुकी बातें करने का। जो भी करके गई हो सीधा सीधा आती, बोलती, कहती कि भाई हमारे अपने रिश्ते हैं, हम नहीं छोड़। बल्कि 1000 दफ़ा तो आप कह चुकी हैं, लोग पक चुके हैं आपकी इस बात से, 1000 बार कह चुके हैं हम बहन भाई हैं। भाई बहन भाई हो, रहो तुम लोग, तुम आपस में खुश रहो, घूमते फिरते खाते पीते हो, रहते भी हो, सबको पता है। फिर क्यों ये बातें बार बार कर रही हो हैं? कितनी फिर कहती मेरी तबीयत खराब है। जब तबीयत खराब है ऐसी चीजों से दूर रहो यार। कहती वो तो बच्ची थी वो बच्ची थी, वकार जाने और वो जाने, वो रोक सकते हैं, हम थोड़ी रोक सकते हैं। बाकी जो है मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए, और जो है मेरी हाँ भाई तुम्हारी जो भाभी है, मेरी भाभी के ऊपर पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही है, वो लगाए गए। हाँ मेरी भाभी पे भी इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए, इस तरह से कुछ बोल रही थी। फिर पिक्चर का इल्ज़ाम मेरे पे लगाया गया, आज तक कोई प्रूफ नहीं आया। और बाकी जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो है ना लगाएं, वर्दा और नशीन मरियम जो है ये लोग बोलते हैं। बाकी मरियम को तो मैंने दिल से माफ़ किया था, फिर उसके बाद वो फिर आ जाती, मेरे गलत शल्त नाम लेती है, उनसे ले रही है। आप यहाँ पे भी फिर रॉन्ग है, कोई जो है आपको खेल रहा है आपके साथ। आपको झाड़ू वाली जब चुड़ैल बोलते रहे, आपने तो कभी रिएक्ट ही नहीं किया उन लोगों पे, हैं? उनको तो तुम लोग चुम्मे चाटे देते हो, मोहब्बतें बांटते हो। हमने तो ये नाम नहीं रखा ना कभी, न वर्दा ने, न मैंने, न मरियम ने। हम तो बंदे के पुत्र बात करते हैं, आराम से तरीके से, सेंसिबल तरीके से बात करते हैं, फिर भी आप लोग हमें ना टारगेट करते हैं बुरे तरीके से। मत किया करें ऐसे। खैर उसके बाद कहती है मेरे अब्बा ने जो है भेजा था गिफ्ट, मुझे पता था, मैंने तो रिएक्शन में बोला अगले दिन, मैंने कहा वो कह रही है कि मेरे अब्बा की तरफ से गिफ्ट आना था तो अब्बा ने ही भेजा होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ज़रूरत क्या है? ये क्यों इस तरह से कंट्रोवर्शियल बातें कर रही हो, जान के छेड़ रही हो? फिर खेलो, अब आया पड़ा है, डूडू का रिएक्शन भी आया पड़ा है। वर्दा ने भी सवाल पूछे हैं आपसे, दें आप जवाब। मरियम ने भी सवाल पूछे हैं, दें आप जवाब।
आपकी किसी भी बात में लॉजिक नहीं थी, आके आए बाएं शाएं इधर उधर ऐसे उसे करके 50 से 51 मिनट की वीडियो बना के आप चली गई हैं। आप मुकर जाती हैं बात करके, बिल्कुल मुकर जाती हैं। और कहती है मैंने जो है सितारा को कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कुछ? कहती है मुझे, स्मृता कहती है कि ससुराल को बदनाम करती है। तो किया ना, अब बंदे के वाले से कितनी सारी स्टोरियां बताती हैं कि ये ऐसा वैसा फलाना ढींगना है। बताओ, प्रवोक करती रही हो दूसरी पार्टी को कि फरूक की सच्चाइयाँ बताओ। उन्होंने थोड़ी सी बताई भी सी, आप भी बताते बताते रुक जाती हैं, फिर बताती भी हैं। फिर उसके बाद जो है आपने सितारा वाली अगर बात की जाए, अम्मा की लव स्टोरियाँ कौन निकाल के लाया? सितारा को लिफाफे वाला किसने बोला? सितारा हम पे वीडियो बनवाती है साथ बिठा के, सितारा ने वहाँ पे रखे हुए हैं कुत्ते बिल्ले, उनसे भुंकवाती है। आपने हमारे बारे में भी यही अल्फाज बोले, सबके लिए यही अल्फाज। आप क्यों भूल जाती हैं? सारी बातें क्यों भूल जाती हैं आखिर मैडम? किस लिए भूल जाती हैं? आपने 4 महीने, 3 से 4 महीने आपने और आपकी बहन ने बहुत कुछ बोला है, और आपकी बहन बोलती रही है, आप उसे सपोर्ट करती रही हैं, बजाय से उसको शट अप कॉल देती कि हमारे रिश्ते हैं, इनको हमने निभाना तो है ना, चलना तो है ना। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी आप खामोश रही हैं। खैर, यहाँ पे मेन इनका मुद्दा यही था कि हाँ, फिर कहती कि मैं अपने बच्चों को जो है कहूँगी सलमा सितारा और रुबीना से अच्छे से मिले मेरी बेटी। सदके अगले दिन तुम लोग एक दूसरे के लीड़ हुए पड़े थे। अब जो है बेटी को हुक्म दे के जा रही हूँ, दिल तू भी साफ कर ले। मैं भी, अच्छी बात है, दिल साफ कर लेना चाहिए, लेकिन इसलिए कहते हैं बोलने से पहले तोल लो। कहती है उनके बाप का घर है, उन्होंने भी आना जाना, इनके भी बाप का घर है, उन्होंने भी आना जाना है। सब ने मिलना भी है, उठना भी है, बैठना है। दुश्मनियां हमारी चल रही हैं, हमारे बच्चों की नहीं चलनी चाहिए। आगे जाके दिलों को साफ करें। मेरा तो वैसे ही कोई पता नहीं है मैं कब इस दुनिया से चली जाऊं, मेरा दिल ना बंद हो जाए, मुझे दिल की प्रॉब्लम है। हम साथ साथ हैं। तो ये कहना चाह रही है कि जो मेरी बेटी है वो सबसे रखे, वो सब के लिए दिल साफ कर ले। लेकिन जब सितारा के घर बाबर आता है तो फिर आप रोने लग जाती हैं। फिर आप कहती हैं कि वो वहाँ बैठे हैं, उन्होंने गाड़ी ले लिया, उन्होंने घर लिया हुआ है, वो साथ जाके चिपक के बैठ गए, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे सितारा से। फिर आप लोग ये बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग ये आके हमें पॉइंट आउट क्यों करते हैं। कहती है मैंने बदनाम नहीं किया ससुराल को, ना हस्बैंड को। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा इनकी बात को। मैंने ना ससुराल को बदनाम किया है, ना हस्बैंड को बदनाम किया है। बाकी मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते। मेरे अगर मेरे हस्बैंड मेरी सुनते ही नहीं है ना, वो मतलब मेरे कहने पे चलते हैं। बाकी जो है मेरे ससुर ने जो घर बना के दिया उसी में बैठी हूँ। और ना मैं आज तक, मैं अगर गंदी होती तो मैं घर छोड़ के चली जाती। आप घर छोड़ के चली गई थी, याद है? वो बर्तनों की शॉपिंग की थी, 4 पहियाँ ले गई थी, और उसके बाद संदूकें, कपड़े, सारा कुछ ले गई थी, वहाँ शिफ्ट हो गई थी, कारपेट भी बिछाया था। वो किधर गया घर? वो घर मुझे आज तक नजर नहीं आया, वो जो आपने किराए का लिया था। आप चली जाती हैं कभी ना कभी, घर छोड़ के चली जाती है। पिछले दिनों आपने वीडियो बनाई कि मेरा दिल खराब हो रहा था, मेरा ये हो गया वो हो गया, आप बच्ची को लिया और फिर आप मुल्तान चली गई थी, ठीक है ना? बहुत कुछ आप लोग बोल जाते हो, बहुत कुछ। कहती मैं इज्जत से बैठी हूँ। और बाकी जो है लोग कहते हैं यूट्यूब पे झाड़ू लगाती है, वरना ये घर में झाड़ू नहीं लगाती। ये जो भी बोल के गई है सारे हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा के गई हैं नजमा साहिबा। हम लोगों ने कोई बात आपस में नहीं घड़ी, न कभी खुद से बना के यहाँ पे रखी है। जो सारे कोई 10-15 जो है चैनल बोल रहे होते हैं, हम भी तकरीबन वही ही बोल रहे होते हैं। लेकिन मैनू नहीं पता साढ़े नाल ज़्यादा इन्हों क्यों एडा प्यार है कि बाप है, बेटी है, या ये बहन है, कोई भी है, ये सारे आके हम लोगों को ही रगड़ा लगाते हैं और बुरा भला कहते हैं। भाई इन्होंने कोई कांग्रेचुलेशन की कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, दिल भी इनका साफ है, मोहब्बत भी है, लेकिन नंद के लिए कोई कम्युनिटी मुबारकबाद की नहीं दी। अभी ये जिस शिकंजे में पड़ी हुई है ना, इसको जा रहे हैं सलमा के कुछ व्यूवर्स, वो इसको जो है उंगलियों पे वो नचा रहे हैं। और पीछे बैठी बहना, सबसे प्यारी बहना इनकी जो है, वो भी इनको जो है अच्छा खासा पट्टू पढ़ा रही है और बताती है बहना मैं हूँ, गाड़ी मैं लेके आती हूँ, और गाड़ी भर के वो लाती है सितारा। ये भी याद रखें, आप अगर गाड़ी पे ले जाते हो तो रिश्तों को बराबर अगर रखना है तो म्याना रवि से चलना पड़ता है। एक को गंदा और दूसरे को प्यारा नहीं करते, ठीक है ना? फिर म्याना रवि के साथ चलते होते हैं।
लेकिन यहाँ पे ग्रुप बंदी जो आप लोग करके अभी आना चाह रहे हो या चीज़ें जो करना चाह रहे हो ये गलत जाएंगे, आप लोगों के अगेंस्ट जाएंगे। हमें क्या, होती रहें जाती रहें, अब हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। खैर कहती है ये सारी गलत। अच्छा ये सलमा को सुने ज़रा, कहती है ये दोनों बहनों का जो मसला है ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक हो जाएंगी। मेरा दिल कहता है जो है ये सारे एक हो जाएंगे, लेकिन लोग जो है बातें ख़त्म नहीं होने देते। सितारा की साइड के लोग और सलमा की साइड के लोग कहती है डॉलर कमाते हैं इसलिए जो है ये बात को ख़त्म नहीं होने दे रहे। इतना बड़ा इल्ज़ाम ये बंदी लगा के गई है। अभी आपको आके कितना धोते रहे ऑडियंस, अपनी बहन से ना रखें, अपनी बहन को समझाएं। तो फिर समझ गई थी नहीं ना, आप लोगों ने अपनी मनमानी करनी थी, आपने की, उनकी सुनी नहीं सुनी। आप अपने मफाद के लिए देख रही हैं, मफाद जहाँ पे होता है वहाँ पे आप बोलती हैं। अभी आप ये इसलिए ये चीज़ें बोल रही हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि मैंने कभी फ़रूक की बुराई नहीं की है, लेकिन फ़रूक ने मेरे साथ जो भी किया है ना मुझे ये मुझे ही पता है या मेरे दिल को पता है। कहती है मैं फ़रूक की कहती है कोई बुराई नहीं कर रही, और फ़रूक ने जो मेरे साथ किया वो मैं बता नहीं सकती सबको मेरे बहन भाइयों के साथ जो किया है वो भी सबको पता है। 2 साल मेरी बहन से नहीं मिलने दिया, ऐसी क्या वजह थी? अब ये देखो ना, हमारा तो पॉइंट बनता है बाजी, ऐसी क्या बात थी जो आपके हस्बैंड आपकी बहन को 2 साल तक ना मिलने दे रहे थे? वजह क्या थी? कोई रीज़न तो होगा। अब इसके लिए आपको आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बताएं क्या वजह थी? आपके भाई और आपकी बहन को क्यों ना मिलने दिया उसने? उसका क्या मसला था? देखे ना, घर की बातें तो आप लोग खुद लाते हैं, हमें पता था, हमें तो नहीं था पता। सरसरी ज़रूर पता था कि आप लोग, आपकी बहन जो है किसी, मतलब आपके वालिद, आपका सऊदिया वाला भाई भाभी, आप लोग नहीं मिलते थे, इतना हमें ज़रूर पता था, वो भी वाईटी के थ्रू से। फिर उसके बाद जो है कहती है कि मैं मानती हूँ, चलो मेरी बहन ने गलतियाँ की हुई हैं, मैं माँ की जगह हूँ, मैं तो उन्हें माफ़ कर दूँगी। बिल्कुल जी, आप लोगों ने तो माफ़ करना ही करना है। और बाकी पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। कि मेरा दिल कहता है कि सलमा और वो जो है दोनों बहनें कहती है एक हो जाएंगी, ये इस तरह से इसने बात की है। खैर उसके बाद जो है ये लोगों कहती है मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें ये और वीडियो का जोर बार बार देती रही है, और वीडियो बनाऊंगी और वीडियो पे मैं आप लोगों को और भी बातें बताऊंगी। बाकी ये लोग गलाजत फैला रहे हैं, ये फिर वरदा मरियम और मेरे लिए बोल के गई हैं। गलाजत आप लोग फैलाते हैं, निक्की से लेके वड्डी तक को आप लोग जलील करते हैं। वड्डी कौन है? आपकी सास, जिसकी लव स्टोरियां मंजरे आम पे आप लोग लेके आए। निक्की कौन है? वो है फातिमा की 6 साला बेटी, ठीक है ना, जिसको आपने घर से 2 दिन के लिए गायब अपनी ज़बान से करवा दिया, मैं नहीं पता, ठीक है ना। तो निक्की से लेके वड्डी तक के लिथड़े फीथड़े आप लोग निकालते हैं, चाहे वो डीडी हो गया, बीना हो गई, आप हो गई, आयशा हो गई, हैं, गंद आप लोग फैलाते हैं और फिर इल्ज़ाम और टैग आप हम पे लगाते हैं, रिएक्शन वालों पे। तो बीबी अपने जो है ना ध्यान दें, यदाश्त जो है ना आपकी, उसके ऊपर ध्यान दें। आज तक हम नहीं ये वाली गलादत लेके आए, हमने कभी आप लोगों पे गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाए। हम क्यों अपनी कब्रें भरें? हम नहीं भरते, ठीक है ना। इतना ज़रूर कहते हैं खुदा खौफी करो, सीधे रास्ते पे ज़रूर चलें आप लोग। बाकी आप लोग ब्लॉग बनाते हैं, हमने हमेशा अप्रिशिएट की है कि यार अच्छा है, गांव का देहात का आप लोग कंटेंट दिखाते हैं। लेकिन ये जो गलाजत वाली आपने जो बात की है ना, और बार बार वर्दा को भी टारगेट किया है, मरियम को भी, मुझे भी, और रिएक्शन करके बोलती रही हैं। आप सबसे बड़े रिएक्शन तो आप बने बैठे हैं, और जितना गंदगी आप लोग करते हैं ना, उसके पॉइंट उठा के हम लोग आते हैं आप लोगों को शर्म दिलाने के लिए कि शर्म की जाए, इतना गंदगी ना फैलाओ आप लोग, ठीक है ना। और आप फिर आ जाते हैं हम लोगों को बुरा भला कहने के लिए। मैं हैरान हुई इनकी वीडियो की, ना लॉजिक, ना बात का सिर, ना पैर। ये लोग खुद गंद फैलाते हैं, खुद गंदगी करते हैं। आज तक कितने आप लोगों ने रिएक्शन दिए हैं? कभी मैं आई हूँ अपने बंदे को लेके और वो आके यहाँ पे बोले फलां के घर से निकलूँगा? हैं, उसकी जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह से आके किसी को गंदी ज़बान इस्तेमाल करके बोले। अगर हम गंदे होते ना तो हम ये ड्रामे, ये खेल यहाँ पे तमाशे करते, लेकिन कभी ऐसी जुर्रत नहीं की। अल्लाह ना करवाए, क्यों करें भाई? हम तो इस तरह के लोग हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ इनका रिएक्शन देख के कि इसको हुआ क्या है, ये इस तरह से क्यों आई हैं,
क्यों तिलकती बिलकती आई हैं, फिर कहती हैं मेरी तबीयत भी ख़राब है। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो हौला हाथ खुद भी रखना होता है, थोड़ा खुद भी अपने आप को सेंसिबल तरीके से बोलना होता है, रखना होता है। आप आई हैं इतने सारे लोगों को टारगेट करके और 2 बहनों को मिला के और अपनी बेटी को 3 फुफ्फियों के साथ मिला के, अपने आप को अपने बहन भाइयों से मिला के साइड पे होके रिएक्शनिस्ट को गंदा बोल गई हैं। क्या रिएक्शन वालों ने ठंडा गर्म करने की बातें की हैं किसी को? क्या किसी की बेटियों के या बड़ों के ऊपर गंदी बातें की हैं? ये ज़रूर बताइएगा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।